हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट सिटी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टेट्स ऑफ मैटर की। तीन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बाकी के दो स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो बाकी के दो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से थे? पहला था प्लाज्मा और दूसरा था बीईसी। बीईसी का मतलब होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चलिए सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा प्लाज्मा एक ऐसा हॉट गैस है जिसके पार्टिकल्स पहले न्यूट्रल थे। पहले वो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, यानी कि ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। बट क्या हुआ, उनमें इलेक्ट्रिसिटी या तो फिर टेम्परेचर के मदद से ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को उन्होंने आयोनाइज्ड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स चेंज हो गए आयोनाइज्ड पार्टिकल्स में। इसी को बोलते हैं प्लाज्मा। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम नियॉन बल्ब यूज करते हैं। ओके, नियॉन बल्ब बेसिकली होता क्या है? देखिए, उसके अंदर है, जैसे ये आपका ये आपका नियॉन बल्ब होगा सपोज। उसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्लाज्मा को कैसे गेन कर सकते हो। सबसे पहला तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या तो फिर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, आपको आयोनाइज्ड पार्टिकल मिल सकते हैं फ्रॉम न्यूट्रल पार्टिकल्स। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे कुछ गैस होंगे जो कि न्यूट्रल होंगे, जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स में। ये जो प्लाज्मा है ना, उसके अंदर क्या होता है, ये क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, टेम्परेचर पास करते हैं, इसलिए हम क्या दे रहे हैं, लॉट्स ऑफ एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है उसे। क्लियर? अब हम बात करेंगे बीईसी की। करते हैं बीईसी की। बीईसी क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब यहाँ पे आपको साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे, एस.एन. बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों ने मिलके ये जो आपका न्यू स्टेट ऑफ मैटर उसको डिस्कवर किया था। ओके, अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। देखिए, बीईसी के अंदर क्या होता है, हमने देखा था प्लाज्मा के अंदर लॉट्स ऑफ एनर्जी सप्लाई हो रही है, पर यहाँ पे क्या होता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी गेन किया जाता है। सॉरी, लॉट्स ऑफ एनर्जी लूज की जाती है। वहां पे गेन किया जाता था प्लाज्मा के अंदर, यहाँ पे लूज किया जाता है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लूज हो रही है, सपोज ये अगर आपका पार्टिकल है, ठीक है, अब अगर इनके बीच में एनर्जी अगर लूज होती जाएगी तो ये एटम काफी पास आएंगे, धीमे धीमे पास आएंगे, और एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे ये दोनों एटम्स कंबाइन होके एक बड़ा एटम बना लेंगे। ये तो जस्ट मैंने दो एटम्स के एग्जांपल लिए, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे जो कंबाइन होंगे एंड दे विल फॉर्म अ सुपर एटम। और ये कंडीशन तब होती है जब आपका एनर्जी लूज होता है, और तब क्या होता है, सारी मोशन जो है वो सीज हो जाती है, यानी कि सभी मोशन बंद हो जाती है, एकदम स्टॉप हो जाती है, और तब जाके सुपर एटम फॉर्म होता है। मोशन सीजेस। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इनके क्राइटेरिया वाइज की, तो सबसे पहले आता है प्लाज्मा, सेकेंड इज गैस, थर्ड इज लिक्विड, फोर्थ इज सॉलिड एंड लास्ट है आपका बीईसी। देखो, अगर मैं यहां से ऊपर जाऊं तो ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ना यानी हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि बीईसी जो है वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जरा सा भी स्पेस नहीं होता है, एंड फाइनली वो लोग सुपर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं।
उसके बाद है सॉलिड जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है पर बहुत ज्यादा भी नहीं। लिक्विड के अंदर मीडियम स्पेस होता है। गैसियस के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, पर ऐसा है कि लिक्विड से ज्यादा इनके बीच में स्पेस होता है। और उसके बाद जो प्लाज्मा है उनके तो पार्टिकल्स पहले न्यूट्रल थे, बट फाइनली जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी या तो फिर टेम्परेचर को पास आउट किया गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स के अंदर। उसी को बोला जाता है प्लाज्मा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ओके, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि अगर आप मैटर को हीट कर दो, ऑन हीटिंग क्या होने वाला है, हीटिंग क्या होता है, और ऑन कूलिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब हम उनकी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑन हीटिंग वाली कंडीशन के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सपोज मैं यहाँ पे आइस का एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, आइस में क्या होने वाला है, अगर मैं आइस को अगर मैं आइस पे अगर मैं हीट अप्लाई करूंगी, आइस तो बेसिकली है सॉलिड। ठीक है, तो जब मैं उस पे जब मैं आइस पे हीट अप्लाई करूंगी तो सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में, यानी कि आइस चेंज हो जाएगा वाटर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग या तो फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट अगर मैं फर्दर लिक्विड पे हीट अप्लाई करूं और उसको मैं चाहूं कि मैं उसे गैस में कन्वर्ट करूं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन और इवोपोरेशन, जो कि हम बेसिकली अपनी डेली लाइफ में देखते ही हैं। राइट, इवोपोरेशन या तो फिर वेपराइजेशन। इसमें क्या होगा, जो आपको वाटर होगा वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो ये जो था वो था हमारा ऑन हीटिंग की कंडीशन पे बेस्ड। ठीक है, मेल्टिंग मतलब क्या होता है, आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो कि व्हेन द सॉलिड सब्सटेंस ऑन हीटिंग एट डेफिनाइट टेम्परेचर गेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। ओके, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो आइस वाला। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे वेपराइजेशन एंड इवोपोरेशन की। तो उसका डेफिनेशन ये है कि व्हेन लिक्विड सब्सटेंस ऑन हीटिंग at definite temperature get converts into gaseous substance, this phenomena is called evaporation or vaporization. Okay, बात करेंगे और कूलिंग वाले कंडीशन पे। ऑन कूलिंग में क्या होगा, जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहेंगे, यानी कि जब हम वेपर को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लिक्विफेक्शन या तो कंडेंसेशन। लिक्विफेक्शन और कंडेंसेशन। ओके, यानी कि जब मैं वेपर को कन्वर्ट कर रही हूं वाटर में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लिक्विड टू सॉलिड। जब लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस पे चेंज होगा ऑन कूलिंग, तो क्या कंडीशन होगी, मतलब उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि वाटर जब आइस में चेंज होगा, जब हम वाटर को ऑन कूलिंग चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस के अंदर चेंज हो जाएगा। जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम बोलेंगे कूलिंग। क्या बोलेंगे, कूलिंग। ओके, अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम हीट अप्लाई करते हैं ना ऑन हीटिंग, तो सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में। सॉलिड क्या होता है, डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, गैसीय स्टेट में वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। ओके, इसमें क्या होता है कि बीच का फेज जो हमारा लिक्विड का फेज है वो आता नहीं है। ये कंडीशन ऑन हीटिंग पे होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो when the temperature decreases,
when the temperature decreases, the gaseous substance on cooling get converted into liquid substance. So this phenomena is called liquefaction or condensation. Same आप इसके लिए भी बोल सकते हो that when the temperature decreases, liquid substance on cooling at definite temperature get converted into solid. Okay? और हाँ, इसके लिए मतलब sublimation के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि when the temperature नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं when the temperature of solid substance on heating directly gets converted into gaseous substance, so this process is called sublimation. Okay, sublimating substance की sublimating substance. Sublimating substance किसको बोलते हैं? The substance on heating at definite temperature get converted from gaseous state to solid state. So this तो हम उसको क्या बोलेंगे? Sublimating substance. Okay. एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कैम्फर, जिसको हम कपूर बोलते हैं, ज्यादातर हम पूजा में यूज करते हैं. ओके. उसके बाद हम बोल सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl उसका आपका फॉर्मूला है. उसके बाद मैं बोल सकती हूँ नैप्थलीन बॉल्स, जो कि हम ज्यादातर दुकान से लेके आते हैं ताकि मतलब एलमीरा में रखने के लिए, ताकि आपका जो कपड़ा है, क्लोथ्स है, वो खराब ना हो. ओके. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. आगे के जो हमारे टॉपिक्स है उसे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और हाँ, एक काम करें, अगर लास्ट में अगर आपको कोई डाउट लगता है या फिर आपको कोई और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के देख सकते हैं. थैंक यू.